नमस्कार दोस्तों, इट्स माँ प्रेम असीमा हेयर। आई एम तंत्र थेरेपिस्ट एंड प्रैक्टिशनर फ्रॉम केरला। आज का विषय है हमारे जो अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, उसको बनाए कैसे रखें, उसको मजबूत कैसे बनाए, उसको एक सुंदर सा वे कैसे दें और क्या क्या ऐसी चीज़ें या रुकावटें आती हैं जो हमें रिश्ते में, जो हमारे रिश्ते को कमज़ोर बनाती हैं। फॉर मैनी पीपल पेन इन देयर रिलेशनशिप कॉज दैम टू गो टू वॉर टू डोमिनेट और टू कॉन्क्यूर देयर पार्टनर और द सिचुएशन। बहुत सारे लोगों के जो रिश्ते होते हैं, जो संबंध होते हैं, वो बहुत दुखदाई होते हैं। बहुत दर्द मिलता है उनको रिश्तों में, और इस दर्द से फिर क्या निकल कर आता है? इस दर्द से निकल कर आता है वॉर, युद्ध, लड़ाइयाँ, लड़ाई झगड़े और डोमिनेटिंग व्यवहार, और एक दूसरे के ऊपर या परिस्थितियों के ऊपर मालिकियत का भाव कि हम अपने पार्टनर को जीत लें, हम उसके मालिक हो जाए, या परिस्थितियों को हम जीत लें। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स निकल कर आते हैं हमारे रिश्ते से, जब हमें रिश्ते में पेन मिलता है, दर्द मिलता है। क्योंकि दर्द से क्या निकल कर आएगा? दर्द से नेगेटिविटी ही निकल कर आती है, कोई पॉजिटिविटी तो निकल कर आएगी नहीं। वाई इज़ दैट? और ऐसा क्यों होता है कि जब हमारे इतने रोमांटिक रिलेशनशिप है, हमारा इतना भावनात्मक संबंध है, रिश्ता है, उससे ये जो डोमिनेटिंग बिहेवियर है, जो लड़ाई झगड़े हैं, जो हिंसा है, जो मालिकियत का भाव है, ये सब चीज़ें क्यों निकल कर आती हैं? When your partner dismiss you, जब आपका पार्टनर आपको डिसमिस कर देता है, मतलब बर्खास्त कर देता है रिश्ते से, Why do you want to take her head off? तब आप उसको अपने सिर पर क्यों बिठाना चाहते हो? When he looks at another woman, जब हमारा पार्टनर किसी दूसरी औरत की तरफ देखता है, Why do you want to punish them both? तब हमारा मन ऐसा क्यों करता है कि हम उन दोनों को सजा दें? या फिर अगर हम पुरुष हैं, हमारी महिला पार्टनर किसी और के साथ रिलेशन बनाना चाहती है, किसी और के साथ रिश्ता रखती है, तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम उन दोनों को पकड़ के सजा दें? When he or she treat you like a child, why do you want to rebel? जब हमारा पार्टनर हमारे साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है, तो फिर हम वहाँ पर विद्रोही क्यों हो रहे हैं? हम वहाँ पर क्रांति क्यों करना चाहते हैं? The answer may be found in that last question. और इसका उत्तर हमें अपने लास्ट सवाल में मिलेगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। Surely the reason the pain of our relationships lead to war instead of surrender. ये बात तो श्योर है कि जब भी हमें रिश्ते में दर्द मिलता है, तो उसका परिणाम युद्ध ही होता है, उसका परिणाम समर्पण नहीं होता। इज़ दैट आवर रोमांटिक रिलेशनशिप आर द नंबर वन? क्योंकि हमारा जो रिश्ता है ना, उसमें जो रोमांस है, हम उसमें जो इमोशनल फीलिंग्स हैं, उनको हम पहले रखते हैं। वन प्लेस वी वर्क आउट आवर इशू विद आवर पेरेंट्स। और रिश्तों को बनाने में जो भी इशू आ रहे हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, वो हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं। और माता पिता से कैसे मिलते हैं, वही हम अभी जानेंगे। When we are born, जब हम पैदा हुए थे, आवर पेरेंट्स और प्राइमरी केयर टेकर, हमारे माता पिता या जिन्होंने हमें पाला पोसा था, हमारे केयर टेकर, आर एवरीथिंग टू अस, वो सब कुछ थे हमारे लिए। जब हम पैदा हुए थे तो हमारे माँ बाप या जिन्होंने, हमारे दादा दादी हैं जो केयर टेकर, वही हमारे एक बच्चे के लिए सब कुछ होते हैं। ट्रूली वी लव देम पैशनेटली, हम उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत हृदय से प्यार करते थे जब हम छोटे थे। दे आर एक्सटेंशन ऑफ अस, एक छोटे बच्चे के लिए उसके माँ बाप ही सारा संसार होते हैं, उसके माँ बाप ही एक्सटेंशन होते हैं, विस्तार होते हैं। एक छोटे बच्चे को माँ बाप में ही अपनी सारी दुनिया दिखाई देती है। द आंसर ऑल आवर नीड्स सम टाइम विदाउट आवर इवन आस्किंग,
वो हमें हमारे सारे सवालों के जवाब देते हैं, हमारी जितनी भी ज़रूरतें होती हैं वो सब की सब हमारे पेरेंट्स पूरा करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे कुछ सवाल होते भी नहीं, लेकिन फिर भी हमारे जो पेरेंट्स हैं वो जवाब दे देते हैं, या हमारी कुछ ज़रूरतें हमें नहीं पता होती लेकिन हमारे माँ बाप उन ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं। दे आर आल्सो द फर्स्ट टू पुट बाउंड्रीज ऑन अस। बट दूसरी तरफ ये भी सत्य है कि हमारे माँ बाप ही थे वो हमारे पहली जिन्होंने हमारे जीवन पर बाउंड्री बनाई, जिन्होंने हमारे लिए सीमा निर्धारित की। द फर्स्ट वंस विद होम वी एक्सपीरियंस पावर स्ट्रगल्स। वही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनके साथ हमें पावर्स फील, जिनके साथ हमें शक्ति और संघर्ष के जो एक्सपीरियंस हैं वो अनुभव हुए। with us usually on the losing end of those powers or struggles। हालांकि उनके साथ हम हमेशा हारे, क्योंकि हम अपने माँ बाप से नहीं जीत सकते ना, उनकी पावर्स के आगे, उनके स्ट्रगल्स के आगे। फर्दर मोर पेरेंट्स आर नॉट परफेक्ट। ये भी सत्य है कि माँ बाप परफेक्ट नहीं होते, पूर्ण संपूर्ण नहीं होते। Knowing which buttons to push in order to control us। उनको पता होता है, हमारे पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चों का कौन सा बटन कहाँ से दबाया जाए कि वो उनको कंट्रोल कर सके। वो हमारे पर लेस इन्वेस्ट करते हैं लेकिन कंट्रोल वो पूरा चाहते हैं बच्चे के ऊपर। They will rudeness, dismissal and disappointment to keep us under their control। वो हमारे साथ रूखा व्यवहार करते हैं, हमें डिसमिस करते हैं, हमें निराश करते हैं, मतलब बच्चों को, टू कीप अस अंडर देयर कंट्रोल। हमें या बच्चों को कंट्रोल करने के लिए वो बहुत बार ऐसा होता है कि वो रूड व्यवहार करते हैं बच्चों के साथ। देयर इज़ द रब। और ये अपने आप में बहुत मतलब एक रूड थिंग्स है, बहुत नेगेटिव थिंग्स है, क्योंकि जो हम बचपन से सीखते हैं या जो हमें बचपन में एक्सपीरियंस होता है वो ताउम्र हमारे साथ हमारे भीतर रहता है। अगर हमने बचपन से रूडनेस देखी है, कोई हमें डिसमिस कर रहा है या हमें कंट्रोल करना चाहता है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे मासूम मन पर बहुत प्रभाव डालती हैं। इन चीज़ों को हम अपने अंदर बिठा लेते हैं और यही होता है जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम भी अपने पार्टनर पर यही मालकियत का भाव चाहते हैं, हम भी उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं, हम भी उनके साथ रूड व्यवहार करते हैं, हम भी उन्हें कई बार डिसमिस कर देते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया था, वही एक्सपीरियंस की जो छवि है, जो छाया है, वो बड़े होने के बाद भी हमारे साथ ही रहती है। और वैसा ही व्यवहार जैसा हमारे माँ बाप ने हमारे साथ बचपन में किया था, वैसा ही व्यवहार हम अपने पार्टनर के साथ करने लग जाते हैं। हम भी अपने पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने बचपन में हमारे साथ किया था। इन वट एवर वे योर रोमांटिक पार्टनर ट्रीट्स यू रूडली, पुट्स यू डाउन। जिस भी रास्ते से हमारा पार्टनर हमारे साथ जो भी व्यवहार करता है, हमारे साथ रूड व्यवहार करता है, हमें नीचा दिखाता है, हमें डिसमिस करता है, मॉम एंड डैड डिड इट फर्स्ट। हमारे मॉम और डैड ने हमारे साथ पहले यही व्यवहार किया था, वहीं से हमने इसको सीखा है। दे डिड इट फर्स्ट एंड यू कुडंट फाइट बैक। हमारे माँ बाप ही वो पहला एक्सपीरियंस थे हमारे साथ कि तब हम छोटे थे इसलिए हम फाइट बैक नहीं कर सके, मतलब उनसे बदला नहीं ले सके क्योंकि हम बहुत छोटे थे, हम उनसे लड़ाई नहीं कर सकते थे। नाउ यू कैन, बट अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हमने ग्रो किया है, अब हम मैच्योर हैं, तो हम अपने रिश्तों को अब सुधार सकते हैं। नॉट ओनली कैन यू डिश इट आउट एज गुड एज यू गेट इट। अब हम जैसा चाहें वैसा अपना रिश्ता खूबसूरत बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। द इम्पल्स टू स्टॉप द पेन बाय एनी मीन्स नेसेसरी राइजेज इनवॉलंटरी मेकिंग डोमिनेटिंग एंड योर पार्टनर सीम्स एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। और जो हमने बचपन से सीखा था, जो भी हमारे एक्सपीरियंस हैं, जो बैड एक्सपीरियंस हैं, अपने पार्टनर को
कंट्रोल करना या उसके साथ लड़ाई झगड़ा करना या उसको दुख दर्द तकलीफ़ देना या उस पर हिंसा करना या उसके साथ रूड व्यवहार करना। अब इस रिश्ते में जिसमें हम हैं बड़े होने के बाद, अब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब हम इन नेगेटिव थिंग्स को साइड में रख सकते हैं। अब हमें फाइट बैक करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब हम जैसा चाहे वैसे अपने रिश्ते को खूबसूरत बना सकते हैं। और जो बचपन का एक्सपीरियंस था उसको हम अपने अंदर से अब निकाल सकते हैं। अब उसको ढोने की आवश्यकता नहीं है। What would surrender in the face of the pain found in romantic relationship look like anyway? क्या हो जब हम युद्ध की बजाय, जब भी हमें रिश्ते में दर्द मिलता है तो हम लड़ाई करते हैं, तो क्या हो जब हम उस लड़ाई की बजाय सरेंडर करें, तो समर्पण करें, तो तब क्या होगा हमारे रिश्ते में? बिकम ए डोरमेट, क्या वो हमारे लिए द्वार बनेगा कि हम अपने रिश्ते में और ज़्यादा गहरे जा सके? ट्यूनिंग इनटू ए मैसोचिस्ट, या फिर वो एक आत्मघात होगा हमारे लिए। एक होता है जो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है और एक ऐसा व्यक्ति होता है जो खुद को नुकसान पहुंचाता है। जो खुद को नुकसान पहुंचाता है, यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि अगर हमने समर्पण कर दिया तो क्या हम खुद के साथ अन्याय कर रहे हैं, हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्योंकि हमने तो यही सीखा ना कि जब हमें रिश्तों में दर्द मिलता है तो हम लड़ाई करें, हम हिंसक हो जाएं, हम दूसरे को कंट्रोल करें। बट ये यहाँ पर ये समझाया गया है कि क्या हो जब आप युद्ध और लड़ाई के बजाय, हिंसा के बजाय आप समर्पण कर दें, तब वो क्या आपके लिए आत्मघात होगा? नो, सरेंडर वुड लुक लाइक टेकिंग स्टॉक एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब आप समर्पण करते हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप मैसोचिस्ट नहीं हो, आप आत्मघाती नहीं हो। अब ये बात इंडिकेट कर रही है जब आप समर्पण करना चाहते हो रिश्ते में कि आप अपनी जिम्मेदारियों को लेना चाहते हो, आप अपने रिश्ते की जिम्मेदारियों को उठाना चाहते हो। द फर्स्ट थिंग टू डू, और पहली चीज़ जो अभी करने लायक है वो ये है, इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी, अगर आपने पहले ऐसा नहीं किया है, इज़ टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग दैट शोज़ अप इन योर रिलेशनशिप। तो 100% जो जिम्मेदारियां हमें अपने रिश्ते में दिख रही हैं वो हम अब उठाने लायक हो गए हैं। उस अपने रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें उठानी चाहिए समर्पण भाव से, डेडिकेशन से। योर रिलेशनशिप, योर पार्टनर इज़ ए मिरर ऑफ यू। आपका संबंध, आपका रिश्ता आपके लिए एक शीशे की तरह काम करता है। जैसे मिरर में हम अपनी शक्ल देखते हैं ना, तो हमें पता होता है कि क्या क्या ठीक करना है। उसी तरह हमारा रिश्ते में जो समर्पण है वो हमारे लिए एक मिरर की तरह काम करता है। हमारा पार्टनर हमारे लिए मिरर की तरह काम करता है। वेयर एवर देयर इज़ ए पेन, जहाँ पर जब भी हमें पेन फील हो, दर्द महसूस हो अपने भीतर, योर मिरर इज शोइंग यू समथिंग इन योर सेल्फ दैट वांट्स टू हील। अब आपका मिरर आपको दिखा रहा है कि अब आपको आपके जो घाव थे बचपन से उनको हील करने की आवश्यकता है, उनको उपचार करने की आवश्यकता है। लड़ाई करके झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, हिंसक होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपका पार्टनर, आपका रिश्ता आपके लिए एक शीशे की तरह है। जब भी हमें पेन होता है, बजाय कि दूसरे पर ब्लेम डालने के, दूसरे को दोषी ठहराने के, हमें खुद के भीतर झांकने की आवश्यकता है कि कहीं हमारे बचपन के जो घाव थे, जो हमें पेरेंट्स से मिले थे स्टार्टिंग में, फर्स्ट टाइम में, कहीं वो घाव ही तो हम कुरेद नहीं रहे हैं, कहीं वो गाँवों का दर्द ही तो नहीं है हम जो लेकर घूम रहे हैं आज तक बड़े होने के बाद भी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, अगर आपको आपके रिश्ते में पेन फील हो रहा है, तो अब आपको ज़रूरत है कि आपका जो पार्टनर है वो एक शीशे की तरह है। वो हमें दिखा रहा है कि आपके भीतर घाव है और उनको अब उपचार की आवश्यकता है, उनको हील करने की ज़रूरत है। देयर इज़ ए सीक्रेट टू रिलेशनशिप सक्सेस दैट इज़ डायरेक्ट, सिंपल एंड अफेक्टिव। यही सीक्रेट है रिश्तों को खूबसूरत बनाए रखने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा सरल है, सिंपल है
और इफ़ेक्टिव है, जो प्रभावशाली भी है। इट्स कॉल्ड सरेंडर। और वो क्या है? वो है समर्पण। जितना ज़्यादा आप अपने रिश्ते में समर्पण करोगे उतना ही ज़्यादा आपका रिश्ता खूबसूरत बनेगा, उतना ही आप लोगों की जो बाउंडिंग है, जो इंटीमेसी है, वो गहरी होगी। बजाय कि लड़ाई झगड़ा करने के, बजाय कि एक दूसरे को गलत ठहराने के, बजाय कि उसको कंट्रोल करने के, जो कि हमने बचपन में सीखा था, जैसे हमारे माँ बाप हमें कंट्रोल करते थे। लेकिन अब आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। अब आवश्यकता है तो सिर्फ़ और सिर्फ समर्पण की। अपने अहंकार को साइड में रखिए और अपना पूरा डेडिकेशन दीजिए, पूरा 100%। अब आप तैयार हैं। पहले छोटे थे तब आप तैयार नहीं थे, बट अब आप तैयार हैं अपने रिश्ते को आगे बढ़कर उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा और पसंद आया होगा। अगर आपको समझ आया होगा ना, तो बहुत सारे इश्यूज़ आपके मेरी वीडियो सुनकर ही सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये हम सबके साथ घटित होती है। हम सब बड़े होकर अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाते हैं, लेकिन उस रिलेशन में हमें बहुत बार मैक्सिमम हमें दर्द ही मिलता है, लेकिन हम अनजान हैं। हमें ये लगता है कि हमारा पार्टनर हमें दर्द दे रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है। हर बच्चे के भीतर घाव है, वाउंड है, जिनको भरने की आवश्यकता है। हाँ, अभी मैं पूरा पेरेंट्स को भी दोष नहीं दे रही हूँ, क्योंकि पेरेंट्स भी परफेक्ट नहीं होते। हाँ, अच्छी बात है, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट वो भी परफेक्ट नहीं थे। उनको भी नहीं पता था कि बच्चों को ऐसे कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बच्चों के ऊपर बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम बड़े हो चुके हैं। अब हम अपने रिश्ते को एक खूबसूरत एहसास दे सकते हैं, बजाय कि दर्द के। हम सरेंडर करके, हम डेडिकेटेड भाव से अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं। और इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। कॉन्टैक्ट फॉर आवर वर्कशॉप, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और जो भी हमारी वर्कशॉप है आप ज्वाइन कर सकते हो। आप दोबारा से अपने रिश्तों को जीना शुरू कर सकते हो। 19, 20, 21 फरवरी से मेरा इवेंट है केरला में। आप चाहे तो आप बुकिंग करा सकते हो और तंत्र प्रैक्टिस सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिंक है, अगर आपको फॉलो करना है तो आप वो लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ऐप है, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।